नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो नायिका होती हैं। नायिका के हमने 3 भेद किए थे, एक मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा। उसके बाद स्वकीया, परकीया और अन्य स्त्री, साधारण स्त्री। तो जो साधारण स्त्री है, तो देखिए आचार्य जो धनंजय हुए हैं, धनंजय ने काव्य शास्त्र का ग्रंथ लिखा है 10 रूपक। और जो 10 रूपक है, उस 10 रूपक में नायिका के भेद बताए गए हैं। तो इससे पहले हमने मुग्धा को पढ़ लिया था, फिर मध्या को पढ़ लिया था और प्रगल्भा को पढ़ लिया था। ये स्वकीय है। फिर उसके बाद हमने परकीया पढ़ा और परकीया नायिका को पढ़ने के बाद फिर हमने जो भेद पढ़ा था वह है हमारा साधारण स्त्री। तो साधारण स्त्री गणिका। आचार्य धनंजय क्या कहते हैं कि जो साधारण स्त्री होती है वह कौन होती है? गणिका होती है। और कला, प्रागल्भ्य, द्यौर्ति योग की कलाओं से, प्रगल्भता से और द्यौर्ति कहते हैं धूर्तता से जो युक्त होती है। क्या बताया कि कला, प्रागल्भ्य और धूर्तता से युक्त होती है। तो फिर इसमें स्वयं ही धनंजय ने बताया है कि तद व्यवहारो विस्तृतः शास्त्रांतरे निर्दर्शिता, कि जो ऐसी नायिका होती है साधारण स्त्री, उसका व्यवहार दूसरे शास्त्रों में, जो अन्य शास्त्र हैं उनमें बड़े विस्तार से बताया गया है। तो यहाँ पर क्या है, जो साधारण स्त्री होती है, जो वेश्या होती है, उसको विस्तार से नहीं बताया, केवल यह बताया गया है कि जो वेश्या होती है वह क्या होती है? साधारण स्त्री होती है। और साधारण स्त्री कैसी होती है? उसमें कलाएं होती हैं, प्रगल्भता होती है, चतुराई होती है और धूर्तता होती है। इन सबसे जो युक्त नायिका होती है उसको कहते हैं हम साधारण स्त्री। तो स्वकीया, परकीया और साधारण स्त्री, इस प्रकार से 3 भेद हो जाते हैं किसके? नायिका के। अब देखिए फिर उसके बाद जो साधारण स्त्री होती है, जो वेश्या होती है, उसका व्यवहार बताया गया है कि वेश्या कैसी होती है, उसका व्यवहार कैसा होता है व्यक्तियों के प्रति। तो क्या बताया कि देखिए, छन्न काम सुखार्थाज्ञ स्वतंत्र आयो पंडकान रक्तेव रंजे दाढ़्यान निस्वान मात्रा व्यवसायित। क्या बताया कि जो साधारण स्त्री होती है, जो गणिका होती है, जो वेश्या होती है, उसका व्यवहार कैसा होता है? देखिए कि छन्न काम कहते हैं जो अपनी काम अवस्था को छिपे रूप में पूरा करते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं संसार में जिनके मन में काम अवस्था तो होती है, लेकिन उस काम अवस्था को वे छिपे रूप में पूरा करते हैं। जैसे कोई योगी हो सकता है, जैसे कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो ब्राह्मण हो, वेद का पाठ करता हो, कोई व्यापारी हो सकता है, कोई सन्यासी हो सकता है, कोई नेता हो सकता है। तो ये सब क्या है, अपनी काम अवस्थाओं को पूरा तो करते हैं, लेकिन काम अवस्थाओं को पूरा करते हैं छिपे रूप में, इसलिए इनको कहा जाता है छन्न काम। साधु संत आदि हैं, उनमें भी काम अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो ये जो काम अवस्थाएं हैं वे किससे पूरी होती हैं? छिपे रूप से। और छिपे रूप से होती हैं इसलिए उनको कहते हैं छन्न काम। सुखार्था, सुखपूर्वक जिसको अर्थ मिल गया है, ऐसा व्यक्ति जिसको आराम से धन की प्राप्ति हो गई हो, तो वह हमेशा ये चाहता है कि उससे सुख की प्राप्ति की जाए, सुख भोगा जाए। ऐसा अज्ञः कहते हैं जो अज्ञानी व्यक्ति होता है। स्वतंत्र ऐसा व्यक्ति कहलाता है जो व्यक्ति स्वच्छंद होता है। और अहायु कहते हैं अहंकारी व्यक्ति, जो अहंकार करता है। और पंडक कहते हैं जो व्यक्ति नपुंसक होते हैं
वात पंड आदि रोग से जो युक्त होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है पंडक। फिर उसके बाद देखिए रक्तेव। रक्त कहते हैं रक्ता के समान, अनुरक्त के समान, आसक्त के समान, अर्थात ऐसे जो व्यक्ति हैं, कैसे, छन्नकाम, सुखार्थ, अज्ञ, स्वतंत्र, अहंकारी और नपुंसक जो व्यक्ति होते हैं उनको रक्तेव रंजेत। जैसे उनमें बहुत अनुरक्त है, उनसे बहुत प्रेम करती है, उनको बहुत चाहती है, उसके समान उनसे प्रेम करती है, उनको प्रसन्न, रंजित धातु आती है, रंज धातु होती है प्रसन्न करने अर्थ में, तो उनको प्रसन्न करती है। आढ़ेयान। आढ़े कहते हैं जो धन से युक्त होते हैं। जब इन व्यक्तियों पे धन होता है तो जो वेश्या होती है वह इनमें अपना बहुत प्रेम प्रदर्शित करती है, इनको ऐसा दिखाती है कि वेश्या को उनसे बहुत प्रेम है। और जब ऐसा दिखाती है कि उनको उससे प्रेम है तो जो कब, जब उनके पास धन होता है, उनसे धन निकालने के लिए, क्योंकि वेश्यावृत्ति में धन की प्रधानता होती है। जब कोई वेश्या होती है तो उसको धन की आवश्यकता होती है, तो जब तक किसी व्यक्ति के पास धन होता है तो वह जो वेश्या है अनुरक्ता के समान, जैसे उस वेश्या को उस व्यक्ति से अत्यधिक प्रेम है, उस रूप में उसको क्या करती है, वह प्रसन्न करती है। और जब प्रसन्न करती है तो प्रसन्न करने के बाद जब उनसे धन ले लेती है तो क्या कहा, नेहस्वान। जिनके पास धन नहीं होता है, क्या कहा, नेहस्वान, जिनके पास धन नहीं होता है उनको मात्रा। मात्रा कहते हैं माता के द्वारा, क्योंकि ये जो वेश्याएं हैं जहाँ पर रहती हैं वहाँ पर इनकी एक माता भी होती है जिसको कुट्टिनी आदि नामों से कहा जाता है। तो उस माता के द्वारा उनको वेवासयेत, निकलवा देती है। क्या करती है वो, कि जब ऐसी स्थिति होती है कि वह जो वेश्या है उन व्यक्तियों से धन को ग्रहण कर लेती है। किन व्यक्तियों से, जो ऊपर गिनाए गए हैं, तो वह अपनी माता के द्वारा उन व्यक्तियों को अपने घर से निकलवा देती है। क्यों, क्योंकि जिससे वे दोबारा धन लेकर के आए और धन उस वेश्या के लिए प्रस्तुत करें। तो ये जो हमने पढ़ा, आज का जो लेक्चर था हमारा, वह वेश्या अर्थात जो नायिका का तीसरा भेद होता है, उसमें ऐसा वर्णन किया गया है कि जो काव्य है और काव्य में जो गणिका होती है, जो नायिका होती है, वह कौन से भेद में मानी गई है, साधारण स्त्री के रूप में। और साधारण स्त्री जो होती है, आपने पढ़ा, जैसे एक ग्रंथ पढ़ा हुआ है आपने मृच्छकटिकम, तो मृच्छकटिकम में जो नायिका है बसंत सेना, वो कैसी है, साधारण स्त्री है। तो अब देखिए इसमें ये बताया है, रक्तैव त्वप्रसने, रक्तैव त्वप्रहसने, और नैषा दिव्य निरपासरे, नैषा दिव्य निरपासरे। इसमें ये बताया गया है कि देखिए जो ये नायिका होती है, प्रहसन होता है एक काव्य का भेद, और प्रहसन क्या है, एक हास्य ग्रंथ होता है जिसमें मनोरंजन, हंसी आदि इसका वर्णन मिलता है। तो उसने क्या बताया कि जो प्रहसन होता है, जो हास्य ग्रंथ होता है, उसमें तो अप्रहसन का मतलब है प्रहसन को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि हास्य ग्रंथ में श्रृंगार का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, और श्रृंगार का जब कोई मतलब नहीं होता है तो फिर कोई वेश्या का भी कोई प्रयोजन नहीं है। तो इसलिए बताया
कि रक्तैव, रक्तैव कहते हैं रक्ता के समान, अनुरक्त के समान। क्या बताया कि रक्तैव यानी रक्ता के समान अर्थात अनुरक्ता के समान। अप्रहसने, प्रहसने, जो अप्रहसन होता है, जो प्रहसन नहीं है, उसमें इसको प्रयुक्त करना चाहिए। नैसा न माने नहीं, ऐसा माने इसको दिव्य निरप आश्रय। अगर कोई ऐसा ग्रंथ है जिस ग्रंथ में नायक या तो दिव्य नायक है, जैसे रामायण है, उसमें दिव्य नायक कौन है? भगवान श्री राम। इसी प्रकार से मान लीजिए बालचरित है, उसमें भगवान श्री कृष्ण नायक हैं। तो ऐसे जो ग्रंथ होते हैं, ऐसे जो काव्य होते हैं जिनमें दिव्य नायक हैं, उनमें वेश्या का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अर्थात ऐसे ग्रंथों में, ऐसे रूपकों में जिनमें दिव्य नायक है, दिव्य का मतलब होता है दैवीय जो नायक होता है, अगर उसका प्रयोग है तो वेश्या का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और निरप, निरप कहते हैं राजा को। तो जैसे राजा है, मान लीजिए आपने पढ़ा अभिज्ञान शाकुंतलम, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में जो राजा है वो कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम का राजा है आपका दुष्यंत। तो ऐसे ग्रंथों में भी किसी वेश्या को नायिका नहीं बनाना चाहिए। बाकी उसने क्या बताया है कि जो प्रहसन है उसको छोड़ करके जो अन्य ग्रंथ होते हैं उनमें अनुरक्ता के समान नायिका को दिखा सकते हैं, किंतु कौन सी नायिका को? साधारण स्त्री को। किंतु जो नायिका ऐसी होती हैं जिनमें कोई दिव्य नायक हो, जिनमें कोई राजा नायक हो, बहुत से ग्रंथ हैं, जैसे रामायण में राम हैं, अन्य ग्रंथ हैं जैसे महावीर चरितम है, उत्तर रामचरितम है, इनमें भी भगवान श्री राम को नायक बनाया गया है। प्रतिमा नाटकम है, इनमें भी भगवान श्री राम को नायक बनाया गया है। तो इन नायकों में कभी भी वेश्या को नायिका नहीं बनाना चाहिए ऐसे ग्रंथों में। इसी प्रकार से निरप, निरप का मतलब होता है जैसे दुष्यंत है, दुष्यंत राजा है। अन्य ग्रंथों में कहीं पर उदयन राजा है, जैसे आप स्वप्न वासवदत्तम पढ़ते हैं तो वहाँ पर कौन सा राजा है? उदयन राजा है। तो ऐसे ग्रंथों में हमें कभी भी, कैसे ग्रंथों में जिनमें या तो राजा नायक है या फिर कोई दिव्य नायक है, दिव्य इसको कहते हैं जो दैवी अवतार होता है, तो वहाँ पर कभी भी हमें वेश्या को नायिका नहीं बनाना चाहिए। तो आज हमने पढ़ा साधारण स्त्री के विषय में। अब जो सामान्य नायिकाओं का विभाजन है वो पढ़ चुके हैं हम। अब हम पढ़ेंगे नायिकाओं की श्रृंगारिक अवस्थाओं के आधार पर उनके क्या भेद हो सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।